नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इस बार अंबेडकर जयंती को खास तरीके से मनाया गया। महिला समाज सेविकाओं ने एक ऐसा काम किया जिसने समाज में शिक्षा और समानता का संदेश दिया है। एटा की मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चेहरों पर उस समय मुस्कान बिखर गई जब महिला समाज सेविकाएं वहां पहुंची हैं। यह अवसर था बाबा साहब की 134वीं जयंती का। महिला मोर्चा की जिला मंत्री अर्चना सक्सेना, समाज सेविका डॉली विनेश जैन और गीता सिंह ने बस्तियों में जाकर बच्चों को कॉपी, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, फल और मिठाइयां वितरित की हैं। आज आप अम्बेडकर जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है और आज हम अभी अंबेडकर साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आए हैं और वहाँ भी हमने पुस्तक और पेंसिल और ये बच्चों का सामग्री बांटा है। जो बच्चे अशिक्षित हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि आज हमने संकल्प लिया है इस जयंती पे उपलक्ष्य में कि जो बच्चे पढ़ाई में नहीं हैं उन बच्चों को हम घर घर जाके मलिन बस्तियों में जाके उनको प्रेरित करें और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और आज हमने वही सारी चीज़ें करी हैं। वहाँ पर हमने आज फल वितरण कराए, मिष्ठान वितरण कराए हैं और कॉपी किताबें पूरा सेट बना के भी उन बच्चों को वितरण किया, जिससे कि ये बच्चे आगे बढ़ के आएँ। जैसे कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी माँ एक जहाँ महू में वो पैदा हुए थे तो किसी राजा के यहाँ पर वो काम करती थी, घरों में काम करती थी, लेकिन भीमराव अंबेडकर की जो लगन और निष्ठा थी पढ़ाई के प्रति, उन्होंने उसको देखा और राजा ने उनको लंदन में भेजा शिक्षा पाने के लिए। वही छोटा सा प्रयास हम भी करके देख रहे हैं कि ये मलिन बस्तियों में हम आते हैं, ये बच्चे भीख मांगते हैं, सड़कों पे बीनते हैं, लड़ाई कुश्ती कर रहे हैं, तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि उनको हम थोड़ा शिक्षित बना सकें और कुछ हमारी मेहनत रंग लाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। इन बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने वो अपनी कलम से संविधान लिखा, वो संविधान आज तक भी चला आ रहा है। ऐसा महान पुरुष हमें लगता है कि बार बार हर युग में आना चाहिए, जिससे कि हमारे समाज को बहुत कुछ सीखने को मिले। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जब आएंगे तो हमारे धर्म की बातें जो चलती हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो ख़त्म होगा, ऊंच नीच जाति पात के भेदभाव खत्म होंगे। और हमारे मोदी जी भी यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने किसी के साथ में भी कोई भेदभाव नहीं किया, सबको राशन, सबको जो भी योजनाएं आई वो सभी को लेके आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनेश जैन है। आज आपके द्वारा एक मलिन बस्तियों में कार्यक्रम कराया है, क्या विशेषता रही, क्या कार्यक्रम? ऐसा है कि आज अंबेडकर जयंती है और हमारे बाबा साहब ने बहुत ही हमारे दलित वर्ग को उत्थान के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर आज मैंने ऐसा संकल्प किया है कि मैं उन ऐसी जगह पर जाऊं जहां लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं, उनकी सुन भी नहीं पाते हैं और वो बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो हमने आज इस दिन इसीलिए संकल्प किया है कि हमारे बाबा साहब ने दलितों के लिए बहुत ही, उनको उठाने के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे और इसीलिए आज हम इन बस्तियों में आए हैं और उन बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेके जा रहे हैं कि अगर हम उन्हें पढ़ा सकते हैं तो समय दे करके पढ़ाएंगे भी, और उनका अगर हमें समय नहीं है तो अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन कराएंगे कि वो बच्चे आगे चल करके उनका भी सपना पूरा हो। वो भी चाहते हैं कि हमारी तरह ज़िंदगी जिएं, अच्छी ज़िंदगी जिएं। जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो एक दिन हमारा नाम लेते हुए, जैसे हमारे बाबा साहब का नाम लिया था दलितों ने, उनका आज जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है, क्योंकि हमें कोई जाति से नहीं, हमें एक इंसान के रूप में देखना है उन्हें, और इंसान के रूप में देख करके ही हम इंसान के काम आए, ऐसा उनके लिए हम आज प्रेरित हो रहे हैं। और सारे बच्चों ने संकल्प लिया है कि दीदी हम पढ़ के दिखाएंगे, शिक्षित होकर दिखाएंगे, जिससे हम आगे चल के आपके जैसा जीवन जी सकें। तो जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता सिंह है, मैं एज ए डाइटिशियन हूँ। वैसे गीता जी, आज अम्बेडकर जयंती है और आज हम मलिन बस्तियों में आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं मलिन बस्तियों में आई हूँ। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो इसी जाति वर्ग से जुड़े हुए थे, वो महू, इंदौर के पास महू में पैदा हुए थे। उनकी माँ एक वहाँ के जो राजा थे, उनके यहाँ होलकर परिवार के राजा थे शायद, उनके यहाँ काम करती थी, घरों में खाना, झाड़ू, बर्तन। तो बाबा साहब अम्बेडकर को साथ लेके आया करती थी, वो पढ़ते थे वहाँ बैठ के। तो वहाँ के राजा जी ने देखा उनके बच्चे के अंदर इतनी डेडिकेशन था पढ़ने का, तो वो उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे को लाओ, हम पढ़ाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाया, फिर उन्होंने फर्दर आगे हायर स्टडी के लिए उन्हें फॉरेन भेजा। ऐसे ही हम चाहते हैं, उन्होंने
उन्होंने पढ़ के हमारे देश का कितना नाम किया। ऐसे ही आज हम मलिन बस्तियों में आए, उन्होंने कभी किसी में पक्षपात नहीं किया। तो आज हमारा ये रहता है भाभी जी के साथ और विनेश भाभी जी के साथ हम ये मलिन बस्तियों में आए। यहाँ से हमने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जो असली में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ कापी किताबें भाभी जी के साथ आए हैं। और एक बच्ची हमने यहाँ ढूंढी है, ये बच्ची है, ये पढ़ना चाहती है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है, ये 8th क्लास में पढ़ती है। तो इन बच्चों के अंदर थोड़ा झिझक होती है, थोड़ा डर होता है, इन्हें कोई साथ में जल्दी हम लोग इनके साथ इंटीमेट नहीं होते हैं। तो आज ये भाभी जी और हमारे प्रयास से हम इनको आगे लाएंगे। और मैं चाहती हूँ जैसे भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन पढ़ लिख के अपने इन लोगों के नाम किया, सबके ऊंच नीच मिटाया उन्होंने, वैसे ही हम चाहते हैं कि मोदी सरकार में जो सरकार की सारी योजनाएं चल रही हैं वो सभी को मिले, मलिन बस्तियों के, उच्च वर्ग के, जहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव ना रहे। और हम तो ये चाहते हैं सरकार आए, मोदी जी आए, योगी जी आए और विकास हो, जो कि पहले की सरकारें नहीं कर पाई, जो अब हो रहा है। और हम कार्यक्रम में बच्चों को न सिर्फ शैक्षिक सामग्री दी गई बल्कि अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष और उनके योगदान के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस पहल ने यह साबित कर दिया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए बड़े मंच की नहीं बल्कि बड़ी सोच की जरूरत होती है। तो इस अंबेडकर जयंती पर एटा की इन महिला समाज सेविकाओं ने ये दिखा दिया कि शिक्षा की ज्योति हर कोने तक पहुंचाई जा सकती है। ऐसे प्रयासों से ही बाबा साहब के सपनों का भारत साकार होगा।